हम हार को जीत में बदल सकते हैं। सबक सीखो, उसे अपने जीवन में उतारो, पराजय की तरफ पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ। चलिए मिलते हैं सफलता हासिल करने का तरीका बड़ी सोच का बड़ा जादू के 7th पार्ट से। हार को जीत में कैसे बदलें और गारंटीड सफलता हासिल कैसे करें, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। जब हम असफल होते हैं तो हम भावनात्मक रूप से इतने दुखी और विचलित हो जाते हैं कि हम उससे सबक सीखना भूल जाते हैं। इसके लिए हर असफलता से कुछ न कुछ बचाने का फैसला करें। अगली बार जब हम गड़बड़ हो जाए तो यह पता लगाएं कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है। इससे आप उस गलती को दोबारा करने से बच सकते हैं। अगर हम कुछ सीखें तो असफल होना भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि हम अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह तो सच है कि इस जटिल संसार में दूसरे लोग हमें धक्का मारकर गिरा सकते हैं, परंतु यह भी सच है कि ज़्यादातर हम खुद ही अपने आप को गिराते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कमियों व गलतियों के कारण हारते हैं। सफलता के लिए खुद को इस तरह तैयार करें, अपने आप को याद दिलाएं कि आप एक आदर्श और पूर्ण मनुष्य बनना चाहते हैं, जितना बनना इंसान के लिए संभव है। अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। यह देखें कि क्या आप में ऐसी कोई कमजोरी है जिसके बारे में आप जानते न हों। अगर ऐसी कोई कमजोरी है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में ना हिचकिचाएं। सच्चे प्रोफेशनल बने जो अपनी गलतियों को ढूंढकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, वे ही सफल और प्रोफेशनल बनते हैं। किस्मत को दोष देने की बजाय अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें। अगर आप हार जाते हैं तो सीखें। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते समय बदकिस्मती, दुर्भाग्य, किस्मत या तकदीर को दोष देते हैं। ऐसे लोग बच्चों की तरह अपरिपक्व होते हैं और सहानुभूति की तलाश करते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, इसलिए वे ज़्यादा बड़े, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा आत्मनिर्भर होने के अवसर देखने में असफल रहते हैं। इसलिए किस्मत को दोष देना बंद कर दें। कोई भी व्यक्ति किस्मत को दोष देकर वहाँ नहीं पहुँच पाया है जहाँ वो पहुँचना चाहता था। हम में लगन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ लगन से ही सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि उसमें प्रयोगशीलता का तालमेल न हो। लगन और प्रयोगशीलता के समन्वय से सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। खुद को बताएं, कोई तो तरीका होगा ही। जैसे ही आप खुद को बताते हैं वैसे ही समस्या सुलझती जाती है और आपके माइंड में समाधान अपने आप आने लगते हैं। यह असंभव है ऐसा कभी न तो सोचें और ना ही कहें। याद रखें, आप किसी भी परिस्थिति में वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अच्छे पहलू को देखें और हार को जीत में बदलें। अगर आप स्पष्ट दृष्टि विकसित कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा काम करेंगी। शॉर्ट शब्दों में हार को जीत में बदलने के लिए यह 5 सिद्धांत काम में लाएं। जब आप हारते हैं तो उस हार से सबक सीखकर जीतने की तैयारी करें। अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। अपनी गलतियों और कमजोरियों को खोजकर उन्हें सुधारें। किस्मत को दोष देना बंद कर दें। लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय कर लें। अपने लक्ष्य को बनाए रखें, नई शैलियों का प्रयोग करें और प्रयोगशील बनें। याद रखें, हर स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है, इसे खोजें, अच्छे पहलू को देखें और आप एक बार फिर उत्साह से भर जाएंगे। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बार में एक कदम उठ बढ़ाएं। आप जो भी काम करें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम मानें। 30 दिनों के लक्ष्य बनाते रहें। दिन प्रतिदिन के प्रयास का परिणाम अच्छा ही होता है। वैकल्पिक रास्ते तय करें। वैकल्पिक रास्ते का मतलब सिर्फ दूसरा रास्ता चुनना नहीं होता है। सिर्फ दूसरा रास्ता चुनना होता है, लक्ष्य बदलना नहीं। अपने आप में निवेश करें। ऐसी चीज़ें खरीदें जिनसे आपकी मानसिक योग्यता और शक्ति को बढ़ावा मिले। अब मिलते हैं अगले और पुस्तक के आखिरी वीडियो में। नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।